सभी को सतनाम। आज हम शुक्रताल गुरु रविदास बड़ा मंदिर में हैं आचार्य योगानंद जी के साथ। मैं हूँ प्रतीक भाई, मनोज भाई, ऋषि भाई, और हम गुरु घर के बहुत दिनों के बाद दर्शन करने के लिए आए थे। हमें बहुत अच्छा लगा, आचार्य योगानंद जी के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आपको दिखाते हैं अभी मंदिर का क्या प्रकरण चल रहा है। कितना अच्छा सुंदर साफ़ सुथरा मंदिर योगानंद जी की उपस्थिति में चल रहा है, तो आपको दिखाते हैं। महाराज जी सतनाम। सतनाम जी। महाराज जी स्वामी हरिदास महाराज जी का ये मंदिर है, उन्हीं की पहचान है। उनका ये दोबारा पहले एक छोटा मंदिर, हाँ, यहाँ एक छोटा मंदिर था 10 महाराज जी का, और एक कुटी थी, बराबर में। हाँ। वो काफ़ी भरा होने के कारण नीचे फिर ये दूसरा मंदिर हरिदास जी महाराज जी का बना, और वो कुटी खत्म होगी। यहाँ पर एक उनके गुरु जी की समाधि थी, नथुदास जी की, बड़े सिद्ध पुरुष महात्मा हुए। इधर ही रमननाथ महंत हुए, उनकी भी समाधि है। अच्छा। हाँ, अनेक संतों की ये जो भी समाधि सामने है। हाँ, रमननाथ महात्मा। तो ये मंदिर आप लोगों ने दोबारा बनाया था, छोटा जो स्वामी? हाँ, वो जुका तो भरा हुआ दबा हुआ नीचे, उसके ऊपर ही हरिदास जी का दूसरा मंदिर बनाएगा। जो महाराज हरिदास जी का था वो नीचे मंदिर है, उसके ऊपर बना हुआ है। ये जो आज चकाचौंध है, यहाँ इतना सारा ये व्यवस्था की है, इसमें कितना मतलब आप लोगों ने प्रयास किया, मेहनत किया? गाँव समाज के सब गाँव घूम कर सब योगदान सारे समाज का ही रहा। और महाराज जी का भी, सत्यानंद जी का बड़ा प्रयास रहा, बड़ी सेवा करी। जी। अभी वर्तमान में कौन कौन यहाँ सेवारत है? बस यहाँ यही चल मंदिर बनाया, इसमें भी काफी आप लोगों ने प्रयास किया। महाराज जी रामानंद जी की देन है। जब से संत कौन महान संतों के चरण पड़े हैं यहाँ? यहाँ कुछ नहीं था। इसमें 2001 में महाराज जी रामानंद जी आए, उन्होंने यहाँ पर नींव पत्थर रखा। पहले यहाँ पर 2 ही कमरे थे और कुछ कमरे थे, उनके बाद में बहुत रौनक लगी यहाँ रामानंद जी की। उसके बाद फिर धीरे धीरे। हाँ। कितना वर्ष हो गया जब रामानंद जी यहाँ आए थे पहले? लगभग यहाँ कम से कम ऐसे बोले 2002-03 में आए। अच्छा, 2003 के करीब में। हाँ, उन्हीं की देन है सब। और सतगुरु समनदास जी भी आया करते थे? हाँ, महाराज जी भी आए थे। अच्छा। और महाराज जी तो फिर जब समाधि लग गई महाराज जी की, सुना है वो भी आए थे, एक मंत्री रहे हैं, क्या नाम है उनका? पासवान जी भी आए। उसका पासवान जी ने शिलान्यास किया था इस मंदिर का। अच्छा। इसका शिलान्यास किया। और मीरा कुमार भी आई। मीरा कुमार जी भी आई हैं यहाँ, मतलब चरण पड़े हैं इसमें। ये जो बाहर है वो सब आप लोगों के प्रयास से है। हाँ, सब। तो ये है हमारा महंत श्री लोकदास जी महाराज। इन्होंने भी अपना आश्रम है, गंगा आश्रम पर, यहीं के महंत हैं। और योगानंद जी भी सभी लोग सेवा करते हैं। ये आ रहे हैं, ये छोटे महाराज हैं आचार्य जी यहाँ के। तो और स्वामी जी का कोई चमत्कार बताएं, हरिदास महाराज जी? महाराज जी के तो अनेक चमत्कार है, उनका तो जितना भी गुणगान करे जाए इतना ही थोड़ा। अच्छा, उनकी समाधि का विकास क्यों नहीं हो पाया? उनकी समाधि का विकास ऐसा ही है, बस वहाँ बेचारे संत महात्मा, बुढ़े महात्मा कहीं अत्ते जत्ते नहीं, बस वहीं पड़े रहे हमें, इस वजह से। अच्छा। कहीं मांगते ना। हाँ, तो यहाँ तो आप लोगों ने खैर बहुत बड़ा, यहाँ तो बहुत मांगेगा, बहुत भवन, बहुत कमरे, दुनिया भर का काम यहाँ किया है। अनेकों संत यहाँ रहते हैं, लेटरिन बाथरूम शौचालय अनेकों का प्रबंध किया हुआ है। तो हम सभी लोग आज आए थे, महाराज जी से मिले, बहुत अच्छी बातें महाराज जी ने बताई स्वामी हरिदास जी के बारे में। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लोग संगत को सतनाम। हेलो जी, सतनाम बोली सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, मैं आज शुक्रताल में हूँ, ज़िला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। और यहाँ एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं स्वामी हरिदास महाराज, लगभग 100 साल पहले। उनकी ये समाधि स्थल है और उनकी यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर भी है। और ये समाधि है शुक्रताल आगमन अंदर घुसने से पहले ही बाहर रोड के ऊपर ही इनका समाधि स्थल बना हुआ है। तो यहाँ एक संत रहते हैं विक्रमदास महाराज जी। और स्वामी हरिदास महाराज जी जो हैं सतगुरु समनदास महाराज जी से भी पहले एक चमारों के यहाँ बहुत बड़े महान महापुरुष हुए हैं, जिनको बहुत लोगों ने उनको माना, उनकी शक्ति को देखा। बहुत अलौकिक संत थे। उन्होंने यहाँ शुक्रताल में अपना डेरा डाला, यहीं वो कुटिया बना करके रहते हैं। और उसी जगह पर वहाँ जहाँ वो उनकी कुटिया थी, बहुत बड़ा एक टेम्पल बनाया हुआ है, आपको दिखाएंगे। और ये जो स्वामी हरिदास महाराज जी थे, ये कुटबा गांव के जो शाहपुर कस्बे में पड़ता है, ज़िला मुजफ्फरनगर में, एक चमार परिवार में पैदा हुए थे। पिता मेहरू जी और इनकी माता जी थी सूरदेई जी। और इनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा को भोर समय में हुआ था। तो महाराज जी का जो
जीवन है वो सन्यासी परंपरा के अंतर्गत, जैसे गुरु रविदास महाराज जी जो थे वो सन्यासी परंपरा के संत थे, ब्रह्मचारी थे, तो वैसे ही हरिदास महाराज, समनदास जी, ज्ञान भिक्षुक जी और भी अन्य बहुत सारे हमारे यहाँ पूरी एक लंबी लाइन है उत्तर प्रदेश में भी संतों की, जो संतों से भी कहना, संत तो उनको बोलते ही नहीं, तो संतों से भी ऊपर सतगुरु हुए हैं, जो जिन्होंने उनको परखा, देखा, जाना, माना। तो ये स्वामी हरिदास महाराज जी की समाधि स्थल है। या रविवार के दिन लोग जो हैं इनको मत्था टेकने के लिए आते हैं, वैसे 12 मास आते रहते हैं, कभी भी जिसका जब भी समय लगता है। तो इनकी काफ़ी मान्यता है, इनमें बहुत लोग आस्था रखते हैं और ये दर्शन भी देते हैं और लोगों की मनोकामनाएं भी यहाँ पूरी होती हैं। ऐसे सतगुरु हरिदास महाराज जी हैं। इनके चरण कमल पढ़ने से कहते हैं कि संत गति जल मेघ लाई, इनकी विहंगम चाल, जहाँ जहाँ इनके चरण पड़े वहाँ वहाँ होत निहाल। बादलों का पानी जहाँ हरी गरी जंगल बंजड़ में भी पड़ जाता है, वहाँ हरी भरी घास फूस हो जाती है, और जहाँ संतों के चरण हो जाते हैं वहाँ भी रौनका हो जाती है, बहुत आनंद हो जाता है। तो उस समय हरिदास महाराज जी यहाँ तप और साधना करने के लिए आए थे, जब यहाँ जंगलात हुआ करता था शुक्रताल में। शुक्रताल एक पौराणिक स्थली है, 68 तीर्थों में इसका नाम है और बहुत बढ़िया स्थान है। पूरे भारत से लोग यहाँ आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। भागवत कथाओं का प्रचलन भी यहीं शुक्रताल से ही चला था। गुरु रविदास जी ने एक वर्णन किया है कि नाना ख्यान पुराण वेद 34 अक्षर माही, व्यास विचार कहो परमारथ राम नाम सर नाही। कि नाना प्रकार के अनेकों वेद शास्त्रों को लिखने वाले व्यास जी ने भी कहा है कि कोई भी परमात्मा के नाम की बराबरी कोई पुस्तक नहीं करती। तो व्यास जी के पुत्र हुए हैं सुखदेव मुनि जी, उन्होंने यहाँ राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी यहीं शुक्रताल में, इसलिए इसका नाम जो है बड़ा महत्व है। बहुत लोग यहाँ आते हैं, लेकिन वो तो चलो खैर सनातनी परंपरा के वो कथा कहानियाँ हुई हैं उनके उल्लेख हैं। वैसे ही हमारे गुरुओं ने भी यहाँ चरण डाले हैं, सतगुरु समनदास जी ने, हरिदास जी ने, और बहुत सारे पंजाब के संत आया करते थे, रामानंद जी, निरंजन दास जी, बहुत सारे और भी डेरों के प्रबंधक संत यहाँ आते हैं। और जितनी भी शोभा यात्राएँ वगैरह जितनी भी शोभा यात्राएँ होते हैं वो सभी यहीं से प्रथम शुरुआत होती है। यहीं अगर गंगा स्नान के पास भी यहीं समाधि के महाराज जी के पास ही इसका बैरियर लगाया जाता है, तब आगे अंदर एंट्री में प्रशासन शासन सब प्रबंध करता है यहाँ जाने का। गंगा स्नान वगैरह पे भी यहाँ लाखों की संख्या में। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो चमारों की बेल्ट कही जाती है। बहुत सारे बाहुल्य गाँव हैं, चमार बाहुल्य इलाका है। तो यहाँ काफ़ी जो 16-17 आश्रम गुरु रविदास महाराज जी के हैं वो भी हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको कभी दिखाएंगे कि सारे आश्रम यहाँ कहाँ कहाँ बने हुए हैं, कोई ऊंचे नीचे टीलों पर, कोई कहीं कोई कहीं। तो ये समाधि है, यहाँ थोड़ा सा विकास इसलिए नहीं, थोड़ा खेत भी है, ट्वेल भी है आश्रम की, यहीं खेती बाड़ी भी करते हैं। संत बैठे हुए हैं, विक्रमदास जी यहीं रहते हैं। तो मैंने इस बारे में भी चर्चा की थी। तो बुजुर्ग महात्मा है, ये कहीं आते जाते नहीं है, थोड़ा ये उस तरह से मांगते खाते नहीं है, बस अपना गुरु महाराज के भरोसे सब इनका चलता है। तो इसलिए लेकिन इन्हीं की बहुत सारी उधर संपत्ति है। गंगा घाट से पहले ही जो बड़ा मंदिर बुलता है गुरु रविदास जी का, वो स्वामी हरिदास महाराज जी की है, जहाँ गुरु रविदास जी का बड़ा एक मंदिर बना हुआ है। और ये मेन मुख्य मार्ग से आप देख सकते हैं, अभी इन्होंने ये 2 दुकानें बनाई हैं और ये एक पीछे रूम बनाया है और ये रास्ता जा रहा है समाधि पर। तो लोगों की मान्यता है, लोग यहाँ टोपी भी ये वाइट कलर की ऐसे महाराज जी कैप लगाते हैं, ये भी चढ़ाते हैं, और भी कई तरह की मान्यताएं हैं। लोग अपने अपने आस्था और श्रद्धा अनुसार यहाँ खील पतासे और मीठा प्रसाद लगाते हैं यहाँ, क्योंकि संतों गुरुओं का शाकाहारी जीवन है। अभी लोकदास जी से सुनवाते हैं। आज हम गुरु रविदास बड़ा मंदिर में हैं और यहाँ के महंत जो हैं श्री लोकदास जी के साथ में हैं। और यहाँ एक बड़े प्राचीन संत हुए हैं स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, इनके चरण कमल के बाद ही यहाँ शुक्रताल में बाहर आई है, गुरु रविदास जी का नाम चला है। तो हम महंत जी से पूछेंगे, लोकदास जी महाराज से, कि उनकी जीवन शैली के बारे में और उनके आश्रम के बारे में। हाँ जी महाराज जी, सतनाम। महाराज जी हरिदास महाराज जी की बड़ी चर्चा सुनी है, उनका समाधि भी है, तो वो सिद्ध पुरुष हुए हैं, बहुत मान्यता है उनकी, एक बड़ा मंदिर भी है उनका। तो वो कहाँ के से आए थे और कहाँ वो निवास किया उन्होंने, उनके जीवन शैली के बारे में। देखते रहने वाले में गाँव के लोग रहने वाले थे जी, और बहुत ही अच्छे संत थे और भक्ति भाव के थे। और बताया जाता है कि उनके पिताजी ने उनकी शादी भी कर दी थी। अच्छा। जब उनकी शादी कर दी और शाम के बाद उन्हें पहले हुक्का पीने की, तब तुम्हारे उनकी विराट के साथ में बैठते थे, हुक्का पीते थे। उनके पिताजी ने कहा, जाओ रे हरिदास तुम वो लाओ हुक्का बर्गर। तो बताते हैं वो
जो विधापति उचित कार्यक्रम नकाब हुआ कि बड़ी आग देते वो उसने कहे जब गाँव में चर्चा हुई वो ये भी वो कह रहा मेरा क्या हो तो ब्याह हो गया था महाराज जी हरिदास जी का। उसके बाद छोड़ कर चले आए थे यानी कि वो एक तरह से ब्रह्मचर्य का ही पालन किया उन्होंने उसने। तो वो बचपन से ही आध्यात्मिक थे? हाँ बचपन उनके कोई गुरु थे या वो पहले पीछे से ही हाँ। गुरु बन के आए थे? यहाँ पर आए, यहाँ पर उन्होंने उनके गुरु थे नुकतुराज जी महाराज जी, उनकी समाधि थी यहाँ एक छोटा मंदिर बना। अच्छा अच्छा, ये जो मंदिर है उधर दिखाओ इसी वही मंदिर ये जो मंदिर छूने वाला मंदिर बना हुआ इसी के बराबर में एक कुटी थी, यहाँ पर ही में रहते थे महाराज जी हरिदास जी, उनके गुरु भी नुकतुराज जी। अच्छा अच्छा, दोनों गुरु भी और शिष्य भी दोनों ही रहते थे काफ़ी जी। समय रहा। ऐसे बताते हैं लोग बाग कोई जब उन्हें मारने के लिए भी आए तो शरीर के अलग अलग टुकड़े हो जाते थे, धड़ अलग पैर अलग। कोई लोग जिस रखते होंगे या साधु संत तो सोचते थे उनको साधु तो जो पहले ही कुछ नहीं मानते आवाज ना दी तो मैं तो यही हूँ। अच्छा, ऐसे जैसे चमत्कार दिखाए जैसे खिचड़ी वाले महाराज जी के बारे में बताते हैं, हाँ कुछ खिचड़ी वाले के बारे में भी कुछ कहा जाता है। क्योंकि यहाँ सिद्ध पुरुष महात्मा हुए वहाँ गए खिचड़ी वाले के यहाँ भंडारा चल रहा था तो महाराज जी ये भी गए हरिदास जी तो वहाँ से न छोटी जात का सोच का लक्षड़ा कर दिया लोग थोड़ी देर में देने प्रसाद वगैरह जी। महाराज जी पूछे था तो पूछ सकते जी। तो महाराज जी वहाँ से चले आए तो बताओ सारे प्रसाद में कीड़े चल गए। अच्छा, फिर हरिदास जी महाराज जी के बारे में पूछा खिचड़ी वाले बाबा ने वो भाई कोई संत को किसी को काम वो हरिदास बाबा दिया तुमने ये क्या कर दिया था? सिद्ध पुरुष थे। बाबा जी के पैर पकड़े फिर जाकर चालू ये जितना भी आश्रम है यहाँ से अस्पताल में जो रोना था ये भी संतों के मठ बने हुए स्वामी हरिदास जी। और यहाँ भी कई बार अनेक आदमी 3-4 फेरी भी कोई माथा टेक ले महाराज जी यहाँ जो उनमें आस्था रखे हैं। आस्था रखते हैं 24 घंटे में एक बार जरूर यहाँ दौड़ा लगाते हैं बाबा अच्छा, हरिदास जी महाराज यानी कि उनका पहरा है आज भी। हाँ जी। तो ये संपत्ति महाराज जी किसकी सब नाम ये है? महाराज- सत्यानंद जी महाराज सेवा कर रहे हैं, इनसे पहले भी और महात्मा हाँ आप इनसे पहले हैं। भी अच्छा, बहुत ये- संत रहे, कमलनाथ रहे, चमननाथ रहे, दीनानाथ रहे, अच्छा भीष्मानंद महाराज रहे। भीष्मानंद के बाद में सत्यानंद जी आए। समय समय पर संतों ने यहाँ बहुत सेवा की। अच्छा अच्छा, और ये भी बहुत है कि उन संतों ने ये जमीन घेर कर रखी है, जबकि यहाँ समाज में पहले तो कोई देन था, झाड़ झंकाड़ ऐसे ही शेर लगा था। जी तो इतनी देन है कि उन संतों ने ये जमीन घेरी। उधर बाद में समाधि ली महाराज जी हरिदास जी ने। जी ये बताते कि यहाँ गंगा जी आ गए तो भाई यहाँ में इसलिए समाधि नहीं लेने का, समाधि उन्होंने पढ़ ली। उनको यहाँ प्रॉपर वर्ड नहीं बता रहे थे। गंगा जी में कभी नहाए नहीं महाराज जी। अच्छा, गंगा में कभी स्वामी जी नहीं है। उनका तो यही था कि मन चंगा, जैसे हरिदास जी का मूल मंत्र था मन चंगा कुटुक्ति में। काफ़ी गाँव में भी उनकी मान्यता है, बहुत लोग उनको हाँ मानते गाँव हैं। बेलड़ा में भी बहुत यहाँ सब आस्था जो भी महाराज जी हरिदास जी की देन है। तो महाराज जी स्वामी सुमनदास जी महाराज जी भी आए महाराज जी हरिदास जी के पास। अच्छा, उन्होंने कहा भाई मेरा समय पूरा हो चुका, मैं अब महाराज जी के पास गया। अच्छा अच्छा, उनका इतिहास। तो जितनी शोभा यात्राएं वगैरह सब इसीलिए स्वामी जी के समाधि से ही शुरू हाँ। होती हैं चल करके। तो महाराज जी को उन्होंने कह दिया था मेरा समय पूरा, महाराज जी के पास जाऊँ, उनके पास में ऐसे कोई मेले यहाँ या आयोजन सत्संग जिसमें यहाँ लाखों लोग, ऐसे कौन कौन किस किस तिथि पे यहाँ लोग जब आश्रम भरता है? किसी तो गंगा स्नान को बढ़ता है या सतगुरु स्वामी सुमनदास जी का मेला लगता है। अच्छा, उनकी बरसी में बहुत लोग आते हैं, 3 लाख आदमी श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए आते हैं। महाराज जी हरिदास जी भी मत्था टेकते तो हैं। अभी जी जी, वो यहाँ मंदिर में भी टेकते हैं। तो सबसे फेमस ये है और सतगुरु समनदास महाराज जी का यहाँ मंदिर है। हाँ, उनकी देन से आज यहाँ समारोह का रुतबा हो गया। यहाँ महाराज जी समनदास जी की समाधि लगी है। एक शुक्र ताल में समारोह का बोलबाला होगा, कुछ तो आश्रम भी ज़्यादा हो गए जी। और एक हमारी जनसंख्या भी जो प्रोग्राम आता है दूसरे लोग भी देखते हैं समाज के कि समाज बहुत किस्मों बंदे वीर रविदास जी के प्रति। जी जी जी, तो उसका बहुत अच्छा संदेश पूरे भारत के अंदर जाता है। शासन प्रशासन भी कुछ सुविधा करता है यहाँ जब कुछ हाँ, आयोजन इतनी सुविधा तो करता है, जितनी सुविधा हो रोके तो उतना उसके जैसे पानी बनने वालों के यहाँ जी। सुविधा नहीं दे पाते, होनी चाहिए। आप लोग कैसे प्रबंध करते हैं जब लाखों लोग आए तो खाने पीने का सीखा? तो यहाँ के संगत जी महाराज जी सुमनदास जी की संगत सेवादार गाँव से आते हैं, कानपुर दिल्ली हरियाणा लोग टेंट लगाते हैं, खाने के लंगर भंडारे, मंदिरों में भी यहाँ भंडारे वगैरह चलते हैं। जी जी जी, ऐसा रात को सतगुरु महाराज मेरे इतना बड़ा मंदिर
हमारे ब्रह्मचारी सुमनदास जी महाराज जी सभी लोग बाग देखने के लिए दूर दूर से हाँ, तो आपने देखा ये स्वामी हरिदास महाराज जी का मंदिर है, जो गुरु रविदास महाराज जी का बड़ा मंदिर बोलता है। ये स्वामी हरिदास महाराज जी की संपत्ति है। यहाँ बहुत सारे कमरे, भवन और बहुत 20 सालों में लगभग बहुत सारा निर्माण किया गया है। यहाँ बहुत सारे 6-7 संतों ने जिनकी यहाँ समाधि भी बनी हुई है, और वर्तमान में भी सत्यानंद जी, लोकदास जी और योगानंद जी और भी कई महात्मा यहाँ सेवारत हैं, सेवा करते हैं। बहुत विशालकाय मंदिर बना हुआ है। तो बहुत परिश्रम और मेहनत लगा है, समाज ने भी बहुत सहयोग किया है। बहुत दूर दराज से लोग जो हैं सहयोग करने के लिए आते थे। तो इस वजह ये विशाल बड़ा मंदिर बना गया है। 100 फुट से ज़्यादा ऊंचाई इस मंदिर की है। हाईएस्ट बहुत टेम्पल है। और गुरु रविदास जी का यहाँ लोग, उनको मानने वाले लोग, बहुत लोग आते हैं यहाँ घूमने, दर्शन करने। जब भी किसी आसपास के गांव में कोई रिश्तेदार या कोई आते हैं, उनको लगता है तो अपने रिश्तेदारों को यहाँ घुमाने के लिए लेकर के आते हैं। और स्कूलों से यहाँ स्कूल स्टाफ अपने बच्चों को लेकर के, उनके अभिभावक सभी यहाँ दर्शन कराने के लिए बड़े बड़े टूर आते हैं दूर दराज से। तो ये मंदिर बहुत 20-22 बीघा ज़मीन में है। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत हरा भरा और अच्छा व्यवस्था है यहाँ। पंखे, सब बिजली, रहना ठहरना सब कुछ, बड़े बड़े भवन हैं। तो लोग आते हैं दूर दराज से। यहाँ कई हज़ार लोग, लाखों लोग यहाँ गंगा स्नान मेले पर इसके अंदर होते हैं, अंदर बाहर, और बहुत अंदर का एरिया बहुत बड़ा है। तो ये ऐसा एक आश्रम है गुरुजी महाराज का, ये आप देख सकते हैं। बड़ा दुर्लभ मंदिर है, मतलब संतों ने हमारे बहुत मेहनत से इसको बनाया है, बहुत लोगों ने इसमें सहयोग किया। तो ये धरोहर सब स्वामी हरिदास महाराज जी की है। हम स्वामी हरिदास महाराज जी को भी दंडवत साक्षात प्रणाम करते हैं। उनका छोटा मंदिर इसमें भी बना हुआ है, जहाँ उनका एक छोटा मंदिर हुआ करता था वो अलग है, उसको महाराज जी ने ज्यों का त्यों बनाया हुआ है। फिर भी ये सामने गुरु रविदास महाराज जी का टेम्पल बनाया हुआ है। तो हम अपने गुरुओं को बलहार जाते हैं। उन्होंने हमें संस्कृति दी, विरासतें दी हैं, और उसको हमारे संतों ने सजो के रखा। लोगों ने बहुत काट पीट की ज़मीनों में भी, लेकिन उन्होंने बनाया और महाराज जी के मंदिरों को सजाया संवारा। मेहनत लगी है, उनका पूरा जीवन लगा है, लोगों का त्याग और बलिदान है, इसलिए ये आज इतने भव्य और आलीशान मंदिर बने हुए हैं। तो ये सभी शोभायमान हैं। तो आप भी ज़रूर हमारी वीडियो को देखने वाले सभी को लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें। तो गुरु रविदास महाराज जी के मंदिरों के हम आपको अन्य ऐतिहासिक दार्शनिक स्थलों के दर्शन कराते रहेंगे। तो स्वामी हरिदास जी के बारे में जानकारी कैसी लगी आप देखते रहिए। ये सब स्वामी हरिदास महाराज जी के। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम सतगुरु समनदास महाराज जी का हेडक्वार्टर दिखाएंगे आपको। उनका बहुत भव्य विशालकाय मंदिर बन रहा है। तो अभी आप इस मंदिर को देखिए। ये भी लगभग 17-18 साल में ये बना था, बहुत 3-4 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर। तो आप देखते रहिए। गुरु महाराज जी की उपमा में सभी को महाराज जी अंदन के भंडार भरें। सतनाम सतगुरु। और ये छोटे महाराज हैं आचार्य योगानंद जी, लाल पगड़ी में आप इनको देख रहे होंगे। अभी ये मंदिर की सेवा कर रहे हैं। महाराज जी इधर बाहर भ्रमण पर रहते हैं, सत्यानंद जी। तो योगानंद जी सब संभालते हैं बाहर से आए गए अतिथियों को, और मान सम्मान यही सब रहना सहना व्यवस्था मंदिर की यही देखते हैं। तो आप देखते रहिए।